नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यू मोटिवेशनल लाइफ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि देवराज इंद्र काम वासना में कितने लीन रहते हैं। पर क्या आपको पता है कि आखिर क्यों उनके शरीर में हजारों लिंग उत्पन्न हो गए थे? उन्हें ऐसा श्राप किसने और क्यों दिया? और क्या पराई स्त्री से संबंध बनाने पर मनुष्य के आधे पाप देवराज इंद्र भोगते हैं? आइए दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल न्यू मोटिवेशनल लाइफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर प्रभु को अपना आभार व्यक्त करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। आपने भी कई टीवी सीरियल्स में देवराज इंद्र को सुंदर अप्सराओं से घिरे हुए भोग विलास में लीन देखा होगा। इंद्र को देवराज कहा जाता है, अर्थात देवताओं के राजा, फिर भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि इंद्र कभी खुद को काम वासना से मुक्त नहीं कर पाए। पुराणों में इंद्र के शरीर पर ढेर सारी आंखें होने का भी जिक्र मिलता है। इसका कारण एक तपस्वी ऋषि द्वारा दिया गया श्राप था, जिसके कारण देवराज इंद्र के शरीर पर सैकड़ों योनि के निशान बन गए थे, जो बाद में आंखें बन गईं। लेकिन दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित कथा इससे अलग है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग की अप्सराओं को अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत घमंड हुआ और इस घमंड में उन्होंने कई देवताओं का निरादर भी किया। जब यह बात ब्रह्मा जी को पता चली तो उन्होंने एक ऐसी कन्या को उत्पन्न किया जो अप्सराओं से ही नहीं बल्कि पूरे संसार में सबसे अधिक सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण उसका नाम अहिल्या पड़ा। अहिल्या की सुंदरता को देखकर सभी अप्सराओं का घमंड भी चकनाचूर हो गया। इधर अहिल्या अभी बालक अवस्था में ही थी कि देवराज इंद्र उसे भविष्य में अपनी पत्नी के रूप में देखने लगे। परंतु परमपिता ब्रह्मा ने अहिल्या को उस समय के सर्वश्रेष्ठ ऋषि गौतम के पास अपनी धरोहर के रूप में छोड़ दिया। गौतम ऋषि के पास रहते हुए अहिल्या वयस्क हुई तो सभी देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। फिर जब अहिल्या युवा हुई तो ऋषि गौतम ने अहिल्या को ब्रह्मदेव को वापस लौटा दिया। अहिल्या के वापस आने के बाद ब्रह्मदेव सोचने लगे कि वह अहिल्या का विवाह किसके साथ करें। उन्हें सारे जगत के देवता, नाग, मनुष्य अहिल्या के लायक नहीं दिखे। फिर ब्रह्मदेव को ऋषि गौतम याद आए, क्योंकि अहिल्या के साथ रहते हुए भी ऋषि गौतम के मन में कोई विकार नहीं आया था। इसलिए ब्रह्मदेव ने इस बार अहिल्या को पत्नी के रूप में ऋषि गौतम को सौंप दिया। एक बार इंद्र भ्रमण पर निकले और उनकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। उन्होंने उस कुटिया में एक बहुत ही सुंदर स्त्री को बैठा हुआ देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए, उनसे रहा नहीं गया। ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मोहित हुए वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थीं। वे जब भी चाहते किसी भी अप्सरा के साथ संबंध बना सकते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता देख उनका संयम टूट गया। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने का उपाय सोचने लगे। इसके लिए उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखनी शुरू कर दी कि कब मौका मिले और वो अपने काम को अंजाम दें। गौतम ऋषि रोज सुबह होने से पहले जाग जाते और नदी के किनारे चले जाते। वहाँ 2 से 3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में वापस आते। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात सुबह होने से बहुत पहले जब ऋषि गौतम सोए हुए थे, इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम वातावरण बना दिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वे रोज की तरह उठे और नित्य कर्म के लिए नदी की ओर चल दिए। इंद्र को इसी मौके की तलाश थी। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में अहिल्या से प्रेम भरी बातें की और उनके साथ संबंध बनाए। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ के वातावरण को देखकर उन्हें आभास हुआ
कि उनकी कुटिया के पास किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुंचे, जहां उनके वेश में इंद्र उनकी पत्नी के साथ थे। ये देख ऋषि गौतम आग बबूला हो गए और उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं कामवासना के मोह में गिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उनके शरीर पर हजारों योनियां उग आएंगी और वे नपुंसक हो जाएंगे तथा चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आईं। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस स्थिति में अपने आप को अन्य देवताओं के सम्मुख सोचकर वह बहुत लज्जित हुए और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने कहा कि तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन इंद्र एक दीन की भांति ऋषि से लगातार क्षमा याचना करते रहे। अंत में ऋषि गौतम ने इंद्र के शरीर में उत्पन्न योनियों को आंखों में बदल दिया। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गईं। ऋषि गौतम ने कहा, प्रजा अपने राजा का ही अनुसरण करती है। मनुष्य भी देवराज इंद्र की प्रजा है और इसलिए देवराज इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य से प्रेरित होकर जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध स्थापित करेगा, उसके आधे पाप स्वयं देवराजेंद्र को भोगना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर मनुष्य के गलत कर्मों का वहन देवराज इंद्र करते हैं, यह मान्यता है, न कि कोई पौराणिक साक्ष्य। वही दूसरी ओर ऋषि गौतम ने अहिल्या को श्राप दिया कि वो पत्थर की हो जाए। माता अहिल्या ने गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उनके वेश में कोई और व्यक्ति उनके साथ है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। इस पर गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार मानव रूप में तुम्हारे पास आएगा और उनके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। दोस्तों, इसके कई साल बाद भगवान राम ने विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया। श्री राम ने ही बाद में अहिल्या को स्पर्श कर उन्हें श्राप से मुक्त किया। दोस्तों, इस विषय पर नारद पुराण में लिखा है कि जो पुरुष काम वासना से अपने को रोक नहीं पाते और पराई स्त्रियों के मोह में फंसकर उनके साथ संबंध बनाते हैं, उनके लिए यमलोक में बहुत ही कष्टकारी सजा का विधान है। मृत्यु के बाद ऐसे पुरुषों को यमलोक में उसी स्त्री के दर्शन होते हैं जिनके मोह में फंसकर वे व्यभिचार कर बैठते हैं, लेकिन वहां उस स्त्री को देखकर पापी पुरुष भागता फिरता है। दरअसल वो स्त्री तपाए हुए धातु की बनी होती है और पापी पुरुष को उस जलती हुई धातु को आलिंगन करना होता है। इसे देखकर पापी भागता है, लेकिन यमदूत उसे मार मार कर ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं और अंत में उस जलती हुई धातु से उसका पूरा शरीर जल जाता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के मन में यह जानने की उत्सुकता होती है कि पिछले जन्म में वह क्या था और उसका अगला जन्म किस योनि में होगा। पुराने समय में ऋषि मुनि तपस्या करके ऐसी सिद्धियां हासिल कर लेते थे जिससे वह अपने भूत और भविष्य को देख लेते थे। दोस्तों, ऐसा कर पाना हमारे और आपके लिए संभव तो नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे आप अपने अगले जन्म के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।